This is Captain Pankaj Arora, and this video is all about Merchant Navy career. Basically, इस करियर से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, इफ़ यू सी दिस वीडियो टिल द एंड, तो 99% क्वेरीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए. अगर नहीं होगी तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी. तो इस वीडियो में बेसिकली आई टेल यू कि व्हाट दिस करियर इज़ अबाउट, हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी, क्या क्या डिफरेंट टाइप के कोर्सेज हैं, क्या उनकी एलिजिबिलिटी है, क्या उनमें सैलरीज है, एंड व्हाट आर द बेस्ट कॉलेजेस एज पर मी. तो ये वीडियो एंड तक देखना सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि वेदर आई शुड ज्वाइन मर्चेंट नेवी और नॉट. और अगर ज्वाइन करना भी है तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए. तो प्लीज सी टिल द एंड. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट गिविंग यू ऑल द information, let me introduce myself. I am Captain Pankaj Arora. I joined Merchant Navy in 2004 as deck cadet, and now I'm a captain. I started my career in a huge company called Maersk. उस टाइम पे मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हुए थे, एप्टीट्यूड टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, and after clearing all these things, I was selected in Maersk. I'm born and raised in Surat, which is a city in Gujarat. Okay, Merchant Navy, Defense Navy, there's a huge difference. Merchant Navy is all about transportation of goods. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कि goods can be in form of containers या फिर एज अ ऑयल टैंकर्स की पेट्रोल, डीजल, केमिकल्स, या फिर कंटेनर्स में भी कितने सारे प्रोडक्ट्स आप लोड कर सकते हो. तो एक पोर्ट में लोड करना है और दूसरे पोर्ट में डिस्चार्ज करना है एंड नेविगेट करके आपको सेफली लेके आना है. तो दिस इज ऑल अबाउट मर्चेंट नेवी. एंड डिफेंस नेवी, एज यू नो, कि इज मोस्टली अबाउट आर्मी एंड एयरफोर्स, पुलिस. तो डीज आर ऑल डिफेंस लाइन ऑफ आवर कंट्री. तो ये डिफेंस नेवी नहीं है जिसमें आपको यू हैव टू फाइट अगेंस्ट एन एनिमी. दिस इज अ मर्चेंट नेवी जिसमें सिर्फ आपका मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन का. अच्छा, दोज गर्ल्स हु आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, लिसन टू इट वेरी केयरफुली बिकॉज काफ़ी फ़ायदे की बात है आप लोग के लिए. जो कोर्स किसी मेल कैंडिडेट के लिए 5 lakhs का होता है, वही सेम कोर्स इफ़ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट, देन उसकी फीस ऑलमोस्ट 70 या 60% डिस्काउंट रेट पे मिलती है. तो अगर कोई कोर्स 5 लाख का है तो सेम कोर्स फॉर अ गर्ल कैडेट वुड कॉस्ट अराउंड 2 to 3 lakhs. इतना फ़र्क है. तो बिफोर चूजिंग योर कोर्स एंड कॉलेजेस, प्लीज़ मेक श्योर आप इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि कौन सा कॉलेज कितनी डिस्काउंट दे रहा है और कितना अच्छा कॉलेज है. अच्छा, कॉलेज के बारे में भी आपको मैं आगे बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड. अब सिंस शिप अकेली समुद्र में चले, इट्स लाइक अ सिटी ऑन इट्स ओन. पूरा सिस्टम है इसका. तो वन पर्सन और वन काइंड ऑफ पीपल कैन नॉट रन द होल शिप. तो इसलिए शिप को 3 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. वन इज डेक, सेकंड इज इंजन, एंड थर्ड इज केटरिंग. डेक डिपार्टमेंट जिसमें मैं अभी हूँ एज ऑफ नाउ, हमारा बेसिक काम ये रहता है कि टू लोड द गुड्स, टू लोड द कार्गो सेफली, नेविगेट अ शिप, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके आओ, एंड देन अगेन डिस्चार्ज द कार्गो. तो दिस इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डेक ऑफिसर, लोडिंग अनलोडिंग ऑफ कार्गो एंड नेविगेशन. अब आ जाओ इंजन पे. तो इंजन इज बेसिकली फुल ऑफ इंजीनियर्स, दे हैंडल ऑल द टेक्निकल रिलेटेड जॉब्स. अब शिप अपने आप तो चलेगी नहीं, देयर आर लॉट ऑफ मशीनरीज. तो जितनी भी मशीनरीज है उनकी अपकीप, मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, सब इंजन साइड से होता है. दैट इज बाय इंजीनियर्स. नेक्स्ट इज, लास्ट इज आवर केटरिंग डिपार्टमेंट. केटरिंग डिपार्टमेंट, अब मेरी शिप पे ऑलमोस्ट 24-25 लोग हैं. तो उनका खाना पीना, रहना, बेडशीट्स, अपकीप ऑफ मेस रूम्स, फूड की ऑर्डरिंग, फूड की बजटिंग, तो ये सारा केटरिंग डिपार्टमेंट करता है. अच्छा, रैंक्स, यस, मर्चेंट नेवी है, यस, इट्स नॉट अ डिफेंस बट स्टिल इसमें रैंकिंग सिस्टम है. यू विल हैव सीनियर ऑफिसर्स, यू विल हैव जूनियर ऑफिसर्स, एंड देयर इज अ हायरार्की. लाइक आई टोल्ड कि 3 डिपार्टमेंट है, एक इंजन, एक डेक, एक केटरिंग, एंड सबसे ऊपर मास्टर मरीनर, दैट इज कैप्टन. इसी तीनों डिपार्टमेंट कैप्टन के अंडर ही आते हैं. बेसिकली द होल शिप कम्स अंडर अ कैप्टन. तो तीनों डिपार्टमेंट भी कैप्टन के अंडर आते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू इंजन डिपार्टमेंट, उनके हेड है चीफ इंजीनियर, ही इज अ टॉप मोस्ट पर्सन. तो कोई भी टेक्निकल रिलेटेड अगर क्वेरी है या कुछ भी ऐसा जॉब है जो किसी से भी नहीं होगा, दे विल ऑल कम टू चीफ इंजीनियर फॉर काउंसलिंग. देन फॉलोड बाय सेकंड इंजीनियर, ईटीओ, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर. देन डेक डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज चीफ ऑफिसर, फॉलोड बाय सेकंड ऑफिसर, देन थर्ड ऑफिसर. केटरिंग में ये 3 रैंक है, चीफ स्टीवर्ड, चीफ कुक, मेसमैन. नाउ ये जो ऑरेंज कलर के रैंक है, दे आर कॉल्ड रेटिंग. अच्छा, आई होप कि अभी तक काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि मर्चेंट नेवी क्या है, क्या डिपार्टमेंट्स है, क्या रैंक्स हैं. एंड अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि हर डिपार्टमेंट में क्या काम है, थोड़ा बहुत उसका इंट्रो, एंड हर डिपार्टमेंट में कैसे ज्वाइन करना है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या कोर्सेज हैं.
और क्या बेस्ट कॉलेजेस है, तो देखते रहना। लेट्स कम टू डेक डिपार्टमेंट। ये जो फोटो आपको राइट में दिख रही है, इट्स ऑफ अ नेविगेशन ब्रिज। यहीं से ऑफिसर्स नेविगेट करते हैं। So our primary responsibility is navigation, that is moving a ship from port A to port B. Second is loading, unloading, and safety of cargo. You have to load the cargo, unload the cargo, and जब आपके साथ कार्गो है, when you are moving from point A to point B, you have to take care of the cargo. तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। थर्ड इज मेंटेनेंस ऑफ लाइफ सेविंग अप्लायंसेस एंड फायर फाइटिंग अप्लायंसेस। लाइफ सेविंग अप्लायंसेस आपने टाइटैनिक मूवी में देखा होगा, लाइफ बोट्स, फायर फाइटिंग अप्लायंसेस। तो डिपेंडिंग ऑन योर रैंक एंड एक्सपीरियंस, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी गिवन टू यू। फिर आ जाता है अपकीप ऑफ नेविगेशनल इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस ऑफ शिप एंड इट्स इक्विपमेंट। बट जो भी रहेगा काफी नॉन टेक्निकल टास्क ही रहेगा डेक डिपार्टमेंट के लिए। नेक्स्ट इज द इंजन डिपार्टमेंट। जैसा वो एक नेविगेशन ब्रिज था, दिस इज अ व्यू ऑफ एन इंजन कंट्रोल रूम, जहाँ पे सारी मशीनरीज कंट्रोल होती है। काफ़ी सारे पैरामीटर्स, गेजेस सब लगे होते हैं टू गेट अ बर्ड्स आई व्यू फ्रॉम द इंजन रूम इटसेल्फ। सो एज यू सी, हैंडल्स ऑल टेक्निकल रिलेटेड जॉब्स, अपकीप ऑफ मेंटेनेंस, इंजन्स, मशीनरी, पंप्स, जनरेटर, डेक मशीनरीज। तो कुछ भी ऐसा जिसमें टेक्निकलिटी आती है, दिस विल ऑल बी हैंडल्ड बाय इंजीनियर्स। देन केटरिंग डिपार्टमेंट। So this is the photo of a galley. Galley means kitchen in a ship की भाषा में। So main purpose क्या है इसका? कैटरिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर एंड सर्व फूड, ऑर्डर एंड मैनेजेस फूड इन बल्क। अब 24-25 लोग हैं तो उसका खाना ऑर्डर करना है, तो चीफ कुक एंड स्टीवर्ड मिलके इन कंसल्टेशन विद द मास्टर दे ऑर्डर द फूड। फिर अपकीप ऑफ मेस रूम, जहाँ पे खाना खाते हैं उसकी साफ सफाई। मैनेजिंग किचन, किचन भी हाइजीनिकली बहुत क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉकरोच एंड मच्छर घूम रहे हैं। क्लीनिंग ऑफ केबिन्स, ऑफिसर केबिन्स मोस्टली क्लीन बाय द मेसमैन। एंड एक चीज ध्यान रखना, इफ यू वांट टू गो इनटू अ केटरिंग डिपार्टमेंट, देन मोस्टली दे वुड प्रेफर अ गाय जो वेज एंड नॉन वेज फूड दोनों हैंडल कर सके, बिकॉज 24-25 लोग हैं, कोई वेज खाएगा कोई नॉन वेज खाएगा, सो यू शुड बी ओके विद दैट। नाउ कमिंग डाउन टू द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, हाउ टू जॉइन मर्चेंट नेवी। तो एज यू कैन सी, एज अ डेक कैडेट, एज एन इंजीनियर में इसके 3-4 तरह के कोर्सेज चलते हैं। एज अ जीपी रेटिंग, इफ रिमेंबर, जो हमने रैंक्स में देखा था, ऑरेंज एंड ब्लैक कलर के रैंक्स। देन एज अ सलून रेटिंग, जो कि केटरिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो टेक क्रेडिट एज यू कैन सी, IMU CET पास करना ही पड़ता है। अब CET इज अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विच इज डन बाय IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, तो दैट इज मैंडेटरी। बट जीपी रेटिंग एंड सैलून रेटिंग के लिए टेस्ट नहीं है, बट यस सम कॉलेजेस दे हैव देयर ओन टेस्ट। बेसिक्स होते हैं, कितने इंटरव्यूज होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, तो वो सब कितने डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट क्राइटेरियाज है। तो मेक श्योर जब कॉलेज ज्वाइन करते हो तो उसका क्राइटेरिया पढ़ लेना, क्या कोई कोर्स प्रिपेयर करना है, तो वो सब बी प्रिपेयर्ड एंड देन ओनली यू अप्लाई फॉर इट। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इट्स नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस। दिस फील्ड इज मेड फॉर एवरेज पीपल ओनली, जिसका क्राइटेरिया आप देखोगे कोई 90-95% नहीं है। तो अभी आगे बढ़ेंगे तो आई लेट यू नो। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट विद डेक कैडेट। एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, PCM में 12th पास 60%, एंड इंग्लिश में 10th या 12th में 50% होना चाहिए। इन केस इफ यू आर ऑलरेडी अ ग्रेजुएट, BTech की भी है, फ्रॉम एन IIT और AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, एंड एटलीस्ट 50% इन द फाइनल, तो यू कैन जॉइन एज अ डेक कैडेट। एज लिमिट है, CET पास करना है, एंड यू हैव टू बी मेडिकली फिट एज पर DG शिपिंग डॉक्टर्स। तो आप किसी भी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू गो टू अ डॉक्टर विच इज अप्रूव्ड बाय अ DG शिपिंग। कोर्सेज में इसमें दो कोर्सेज चलते हैं, एक तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंड सेकंड इज BSc इन नॉटिकल साइंस। दोनों टू डिफरेंट कोर्सेज हैं, एंड इसकी फीस अराउंड 3 to 8 lakhs है, ड्यूरेशन 1 to 3 years, डिपेंडिंग आप कौन सा कोर्स लेते हो। डेक कैडेट करियर पाथ। अब सोच रहे हो कि डेक कैडेट के बाद कैप्टन कैसे बना जाए, क्योंकि अल्टीमेटली वहीं पे जाना है। तो वंस यूर डेक कैडेट, पहले तो प्री सी होगी कॉलेज में 1 year की, फिर 18 months सी टाइम होगा। अच्छा, अब सबसे अच्छी बात ये होती है कि वेन एवर यू कंप्लीट योर कॉलेज एंड ट्रेनिंग के लिए भी अगर आप शिप पे जाते हो, तो शिप में यू विल बी गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टाइपेंड। जैसे आज मेरे शिप पे अराउंड $500 मिलते हैं डेक कैडेट्स को, विच इज रफली अराउंड 35,000 to 40,000 रुपीज पर मंथ। एंड खाना पीना ट्रांसपोर्टेशन इज अरेंज बाय द कंपनी इटसेल्फ, आपको नहीं करना है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 1 साल कॉलेज किया, फिर उसके बाद यू आर गोइंग ऑन अ शिप फॉर ट्रेनिंग एज अ डेक कैडेट, उसमें आपको 40,000 रुपीज़ ऑलमोस्ट पर मंथ मिल रहा है, जब तक आपकी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो रही, और शिप पे कोई खर्चा नहीं है।
अनलेस कि यस अगर पोर्ट आता है आप घूमने जाते हो बाहर तो वंस योर ट्रेनिंग इज कंप्लीटेड फिर अगेन यू हैव टू कम बैक टू द कॉलेज, क्लियर योर मेट्स एग्जाम, बीएससी डिग्री, देन जॉइन एज अ थर्ड ऑफिसर। एंड फिर जैसे जैसे आप थर्ड ऑफिसर हो धीरे धीरे प्रमोशन मिलकर सेकंड ऑफिसर बनोगे। अगेन यू हैव टू क्लियर वन एग्जाम डीजी शिपिंग का। फिर वंस यू क्लियर दैट एग्जाम फिर यू विल जॉइन एज अ चीफ ऑफिसर। उसकी अगेन आफ्टरवर्ड्स योर सैलरी विल इंक्रीज एंड आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सी टाइम you have to again appear for exams and join as a master, that is captain of the ship। अच्छा, इंडियन कैडेट के पास दो ऑप्शन है वैसे तो। जैसे डेक कैडेट के पास तो मोस्टली एक या दो ही ऑप्शन थे, बट इंडियन कैडेट के पास काफ़ी ऑप्शन है। तो बेसिक तो सेम ही रहेगा, 12th PCM, 60% इंग्लिश, 50%, एज भी सेम है एंड मेडिकली फिट एज पर डीजी शिपिंग, CET पास। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको कि जो ये एज लिमिट है इसमें आप अगर SC ST या OBC कोटे से हैं तो एज लिमिट काफ़ी रिलैक्स्ड है, इट कैन गो अप टिल 30 years ऑल्सो। तो प्लीज़ चेक द कॉलेज वेबसाइट ऑल्सो कि आपकी एज लिमिट एज पर योर कोटा कितनी है। Courses, BTech in marine engineering is almost a 4 years course. Fees can go up to 3 to 18 lakhs depending on which college you choose। एलिजिबिलिटी, इंडियन कैडेट ऑप्शन नंबर 2 है कि ठीक है, फिर ऑलरेडी अ ग्रेजुएट एंड आपने ग्रेजुएशन अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से की हुई है, नेवल आर्किटेक्ट फ्रॉम UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, 50% मार्क्स हैं, तो यस यू कैन अगेन जॉइन एज एन इंडियन कैडेट। एंड इसमें आप देखोगे एज लिमिट भी काफ़ी बढ़ाई हुई है, 28 years की हुई है इसमें एज लिमिट। एंड पीछे वाले ऑप्शन में यू कैन सी 25 years थी। सिंस यूर अ ग्रेजुएट तो इसमें एज लिमिट बढ़ा दी है। एंड सेम मेडिकली फिट एज पर डीजी शिपिंग, बट इसमें एक चीज़ और है कि यू डोंट हैव टू गिव CET एग्जाम, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो 12th पास वालों को देने थे, अब आपको इसमें नहीं देना है, IMU वाला। एंड इसमें जो कोर्स करना है दैट इज कॉल्ड GME कोर्स। इट्स लाइक ए कन्वर्जन कोर्स। आप ऑलरेडी मैकेनिकल या नेवल आर्किटेक्ट हो तो इफ यू हैव टू डू अ मरीन इंजीनियरिंग कोर्स, तो 1 साल का कन्वर्जन कोर्स होता है। फीस इज अराउंड 3 to 7 lakhs एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन कोर्स, हार्डली 1 year। इसमें अगेन अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करते हो तो प्रीसी करनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स विच ऑप्शन यू हैव चूजन एज अ कैडेट। ऑन बोर्ड ट्रेनिंग होगी, ड्यूरेशन अगेन विल वेरी कि आप ग्रेजुएशन के बाद आपने ज्वाइन किया था या फिर 12th बाद ही आपने ज्वाइन किया था। देन एक बार आपकी ऑन बोर्ड ट्रेनिंग हो गई तो अगेन यू हैव टू कम बैक टू द लैंड एंड क्लियर योर COC एग्जाम्स, obtain the license, and then you are liable to sail as a fourth engineer। अच्छा, ETO इज एन इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। ये भी इज इज अ फॉर्म ऑफ एन इंजीनियर ओनली, बट इनकी जो स्पेशलिटी रहेगी इट इज मोस्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो इसमें ही विल बी एन एक्सपर्ट गाय। अब इसमें एलिजिबिलिटी अगेन 12th पास, 60% एटलीस्ट, इंग्लिश 50 इन 10th और 12th, 3 years डिप्लोमा विद 60% मार्क्स। डिप्लोमा किसी में भी कर सकते हो आप, तो यू कैन ज्वाइन। या फिर अगर आपने 4 year की डिग्री कोर्स किया हुआ है ऑलरेडी विद 50% मार्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बेसिकली इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स किया हो आपने तो यू कैन ज्वाइन। अब इसमें एज लिमिट यू सी 35 years इज अ मैक्सिमम एज लिमिट। एंड इसमें भी CET इज एग्जेम्प्टेड, यू डोंट हैव टू गिव दैट एंट्रेंस एग्जाम। मेडिकली फिट तो ये हर एक में चाहिए होगा, मेडिकली फिट बिकॉज यू आर आउट एट सी, तो दे हैव टू इंश्योर कि यू आर अ मेडिकली फिट पर्सन। हो सकता है कि छोटी मोटी बीमारियां हों, जैसे मेरे शिप पे कहते थे उनको थायराइड था, दैट इज नॉट एन इशू। थायराइड की तो एक गोली खाओ उससे काम हो जाता है। तो मेक श्योर यू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट योर अप्रूवल सर्टिफिकेट। और इस कोर्स का नाम है ETO कोर्स। अच्छा, अभी तक जितने मैंने आपको कोर्सेज बताए एंड एलिजिबिलिटी बताई, दीज आर ऑल अबाउट हाउ टू एंटर मर्चेंट नेवी एज एन ऑफिसर। कि यू कैन एंटर ऑफिसर एज अ टेक कैडेट, एज एन इंजन कैडेट और एज एन ETO, इलेक्ट्रिकल टेक्निकल ऑफिसर्स। एंड एलिजिबिलिटी भी काफ़ी सिंपल थी, 12th पास में भी एंटर कर सकते हो आप। एंड इफ यू आर अ ग्रेजुएट स्टिल यू कैन एंटर प्रोवाइडेड यू क्लियर द एलिजिबिलिटी। आफ्टर यू आर एलिजिबल एज एन academically, make sure that you are also physically fit as per DG shipping approved डॉक्टर। किसी ऐसे वैसे डॉक्टर के पास नहीं, DG shipping approved डॉक्टर के पास ही जाना है, ठीक है। एंड केस अगर आपको छोटी मोटी बीमारियां भी हैं, जैसे मैंने बताया थायराइड फॉर एग्जांपल, तो थायराइड की एक गोली आती है, बट दैट डजंट मीन यू कैन नॉट सेल, यू कैन स्टिल सेल प्रोवाइडेड दैट यू हैव योर मेडिसिन ऑन बोर्ड। और सेकेंड इज ऑलवेज रिमेंबर एज लिमिट।
अब एज लिमिट में ये भी है कि अगर इफ़ यू आर एन SC ST गाय और इफ़ यू एन OBC गाय तो उसमें काफ़ी सारे रिलैक्सेशन है एज लिमिट के। तो मेक श्योर आप ये सब छोटे मोटे क्राइटेरिया देखें ना एंड डोंट। अच्छा, लेट्स नाउ कम टू रेटिंग कोर्सेज। रेटिंग कोर्सेज में यू कैन जॉइन डेक एंड इंजन एज वेल। इसकी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। एलिजिबिलिटी जस्ट 40% इन इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस इन 10th एंड मेक श्योर टू हैव 40% एटलीस्ट इन इंग्लिश सब्जेक्ट। और अगर आपने 3 years डिप्लोमा कोर्स किया है दैट इज ऑल्सो ओके विद 60% मार्क्स। एज लिमिट अगेन 18 to 25 years। या फिर अगर आपने 2 years का ITI कोर्स भी किया है विद मिनिमम 40% मार्क्स इन फाइनल एग्जाम्स तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसकी एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा है 35 years। बट 35 years उनकी है जिन्होंने ये ITI कोर्स किया हुआ है। बट इफ़ यू आर जस्ट अ 10th पास और अ डिप्लोमा होल्डर तो आपकी एज लिमिट 18 to 25 years रहने वाली है। एंड कोर्स का नाम है GP रेटिंग कोर्स। फीस इज अराउंड 1.5 to 2.5 lakhs। ड्यूरेक्शन इज हार्डली 6 months, ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप ये कोर्स करते हो तो यू कैन चूज डेक एंड इंजन जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। अगर आप डेक में आपका इंटरेस्ट है तो यू विल जॉइन एज अ डेक क्रू, इफ नॉट एज एन इंजन क्रू। तो पहले ट्रेनी OS, ऑर्डिनरी सीमैन, एबल सीमैन एंड बोसन। एंड 12 months ऑफ सी टाइम के बाद यू हैव टू ऑब्टेन एक COP होता है। बेसिकली वंस यू हैव दिस COP तो आप डेक ऑफिसर्स के साथ ब्रिज वॉच कीपिंग कर सकते हो। तो ये भी मैंडेटरी होता है आफ्टर 12 months लेना। अगर आप नहीं लोगे तो आप रैंक में आगे बढ़ नहीं पाओगे फिर। एंड सेम गोज फॉर इंजन क्रू, ट्रेनी वाइपर, मोटरमैन, पम्पमैन। एंड सेम आपको 12 months के बाद ये COP लेना पड़ेगा इफ यू हैव टू क्लाइम अप द रैंक। अच्छा, अब GP रेटिंग से ऑफिसर कैसे बने? तो वंस यू सेल एज 30 months एज अ रेटिंग देन यू विल बी एलिजिबल फॉर अ सेकंड मेट लाइसेंस। आप अपना DG शिपिंग के थ्रू लाइसेंस क्लियर करो, COC लो, देन यू कैन सेल एज अ थर्ड ऑफिसर और एज अ फोर्थ इंजीनियर डिपेंडिंग कि आपने कौन सा साइट चूज किया था एज अ रेटिंग में। सैलून रेटिंग्स सेम एज केटरिंग डिपार्टमेंट जो मैंने आपको बताया, विच हैंडल्स द फूड मेस रूम्स। The eligibility is again very simple. 10th pass, 40% marks, aggregate in English, Maths and Science, but 40% alone in English. Age limit wise 18 to 25, medically fit as per DG Shipping Doctor. There's a course name is called CCMC course, and fees is around 1.5 to 2.5 lakhs. है. Duration hardly 6 months, same as GP rating course. Saloon rating का career path basically 6 months as pre-rating, join as a training, and then you can get promoted messman and then chief cook. तो मेसमैन इज बेसिकली वर्क्स अंडर द चीफ कुक। एक बार मेसमैन बनोगे फिर उसके बाद चीफ कुक बनोगे। चीफ कुक इज द वन हु हैंडल्स द फूड, वो केटरिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है। एंड मेसमैन इज द वन हु हेल्प्स इन सर्विंग द फूड, कि खाना लेके जाएगा किचन से मेस रूम में, बेडशीट्स क्लीन करेगा, ऑफिसर्स के रूम में जाता है केबिन क्लीन करने के लिए, एली वेज क्लीन करने के लिए। तो ये सारा मेसमैन का काम है। बट चीफ कुक का मेन काम मोस्टली खाना बनाना, खाने को हैंडल करना, फूड ऑर्डर करना और फूड की मेंटेनेंस। तो ये सारा चीफ कुक का काम है। अब जो 3 मेन टॉपिक्स बचे हैं वो मैं बताऊंगा। दैट इज़ कि सैलरीज क्या है मर्चेंट नेवी में, एंड कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, एंड वाई दे आर गुड, एंड लाइफ कैसी रहेगी मर्चेंट नेवी में। तो अभी देखते रहना। अच्छा, नाउ कमिंग टू द $1 billion क्वेश्चन कि हम कमाएंगे कितना, सैलरी क्या है। तो लेट मी टेल यू, दीज आर द सैलरी ऑफ अ ड्राई कार्गो शिप, दैट इज बल्क, कंटेनर्स, कार कैरियर, जनरल कार्गो। ये जो सैलरीज मेंशन की है मैंने, अगर आप इफ यू सेलिंग एज अ टैंकर गाय, इफ यू सेलिंग इन अ टैंकर फ्लीट जो पेट्रोल, केमिकल्स ये सब ट्रांसपोर्ट करती है, तो उसकी सैलरीज थोड़ी ज़्यादा होती है। एंड ज़्यादा कहूँ तो अराउंड 20% एटलीस्ट ज़्यादा होती है हमसे। तो राइट नाउ आई एम अ मास्टर सेलिंग इन अ कंटेनर वेसल। तो यू कैन सी ये मेरी शिप है कंटेनर वेसल। तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी एज ऑफ नाउ। एंड डिपेंडिंग कि आपका रैंक एक्सपीरियंस कितना है तो सैलरी बढ़ती जाती है। तो लेट्स से इफ यू आर स्टार्टिंग एज अ रेटिंग या आप कैडेट में जा रहे हो, तो कैडेट्स का लास्ट है यू कैन सी $200 to $750। एंड मैंने आपको बताया था कि मेरी कंपनी में अराउंड $500 स्टाइपेंड मिलता है। एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर फूड, यू डोंट हैव टू पे फॉर ट्रांसपोर्ट, सारा खर्चा कंपनी उठाती है। तो यू कैन लुक एट योर सैलरी चार्ट एंड आप कौन सा रैंक ज्वाइन कर रहे हो, या फिर आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, एज एन इंजीनियर या एज अ मास्टर, एज अ डेक ऑफिसर या एज अ केटरिंग डिपार्टमेंट। तो यू विल गेट अ होल आइडिया अबाउट इट। एंड दीज सैलरीज आर इन डॉलर्स। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि काफ़ी कंपनियों में ऐसा ही रहता है कि सैलरीज तब तक मिलती है जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है शिप में। तो अगर आपका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है
तो आपको 6 मंथ्स की सैलरीज मिलेगी, राइट? बट वंस यू कम बैक एट होम तो सैलरी नहीं मिलती है, तो राउंड द ईयर नहीं मिलेगी सैलरी। जितना आपका टेन्यूर है ऑन बोर्ड उतनी ही सैलरी मिलेगी। ओके, दीज आर द कॉलेजेस। अब ये कॉलेजेस जो मैंने चूज किए हैं एज ऑफ नाउ, राइट नाउ, जब मैंने वीडियो बनाया था तो काफ़ी अच्छे इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, काफ़ी अच्छे इनके रिव्यूज़ हैं। एंड आई लेट यू नो कि मैंने इन कॉलेज को चूज क्यों किया अपार्ट फ्रॉम द प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। एक तो ये एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉलेज। एंग्लो ईस्टर्न इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज मैनेजमेंट कंपनी, काफ़ी शिप्स इनके अंडर में है जो मैनेज करते हैं, तो इन्होंने अपना कॉलेज भी खोला हुआ है। तो इनके अंडर फिर अगर आप एज अ करियर स्टार्ट करते हो तो यू वोंट बी हैविंग एनी डिफिकल्टी इन गेटिंग अ जॉब, तुरंत ही आपको प्लेसमेंट मिल जाती है। सेकंड इज एमेट। एमेट इज अ यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ, इट्स इन चेन्नई, एंड काफ़ी सारे कैंपस इंटरव्यूज होते हैं यहाँ पे, एंड काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट पे कोर्सेज कराते हैं। एंड थर्ड इज समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज। इनका भी डायरेक्ट टाई अप अभी ईएसएम कंपनी से, एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट कंपनी। इनके अंडर भी अगर इफ यू गेट रिक्रूटेड द कॉलेजेस के इनके प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे हैं, तो डायरेक्टली ईएसएम कंपनी में ही जॉब लग जाती है। देन वन इज टीएस रहमान। इनके भी काफ़ी रीजनेबल कोर्सेज होते हैं, रेट्स काफ़ी चीप होते हैं, प्लेसमेंट फॉर स्पेशली रेटिंग्स इज वेरी गुड, जो जीपी रेटिंग एंड केटरिंग के जो कोर्सेज हैं। The next is NUSI Maritime Academy. NUSI was basically a union for seafarers, National Union Seafarer of India. So it's a very old union of seafarers for Indian seafarers. तो इन्होंने अपनी मैरिटाइम एकेडमी भी खोली है। इनका भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है व्हेन इट कम्स टू जीपी रेटिंग प्लेसमेंट एंड सैलून रेटिंग प्लेसमेंट। Then last but not the least, Maritime Training Center Institute. It has a tie-up with the SCI. It is in a collaboration with the SCI. तो अगर आप इस इंस्टीट्यूट में भी सिलेक्टेड होते हैं तो आपके जो कैडेटशिप की ट्रेनिंग है, तो ये सब काफ़ी आसानी से SCI कंपनी में ही हो जाती है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज़ अ कंपनी ऑफ इंडियन सब्सिडी। तो एज पर मी इन कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन होता है तो काफ़ी अच्छा है, वरना बाकी और भी कॉलेजेस हैं, वो ऐसा नहीं कि ख़राब है, बट एज पर मी अभी इनके रिकॉर्ड्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ओके, फैसिलिटीज एंड लाइफ ऑन बोर्ड। तो ये फोटो जो देख रहे हो ये मेरे खुद की शिप्स की है, कि समटाइम्स पीपल वंडर कि यार मैं समुद्र में जाऊंगा कैसी लाइफ रहेगी, आई हैव नो आइडिया। तो इस फोटो को देख लो आप, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, यहाँ पे पार्टी भी चल रही है, गर्ल्स आर ऑन बोर्ड, यहाँ पे हम ताश खेल रहे हैं या वॉट एवर इट इज, प्ले स्टेशन भी है, जिम भी है। तो कुछ इस तरह की लाइफ रहती है शिप में। हाँ, तो कुछ इस तरह की लाइफ रहती है शिप में। इंटरनेट की बात कहूँ तो यस, इंटरनेट विल बी देयर। मेरे टाइम पे इतना इंटरनेट नहीं था, बट आजकल 80% 90% ऑफ द कंपनी में अच्छा इंटरनेट है। एटलीस्ट व्हाट्सएप पे तो बात हो जाती है, तो यू आर कनेक्टेड विद द फैमिली ऑल द टाइम। एंड सेकेंड इज कि इंटरटेनमेंट के लिए टेबल टेनिस है, जिम है, एंड मशरूम्स होते हैं वहाँ पे, कैरम बोर्ड, लूडो एंड स्मॉल स्मॉल गेम्स आर देयर, जिसमें हम सब मिंगल अराउंड करते हैं। कितनी बार होता है कि अगर इफ यू आर सेलिंग इन अ बल्क कैरियर्स या कंटेनर वेसल, तो एक छोटे से एरिया को हम क्रिकेट ग्राउंड बना देते हैं या फिर कभी फुटबॉल खेलते हैं उसके अंदर। तो डिपेंडिंग ऑन योर वेसल, डिपेंडिंग ऑन योर वेसल टाइप, तो ऐसे एक्टिविटीज चेंज होती रहेंगी। फ़ोन की बात करूँ तो यस, फ़ोन इज़ देयर, सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, बट यस सिंस इंटरनेट देयर तो उसकी फिर चिंता कम ही रहती है। ईमेल, जीमेल, इंटरनेट अगर आपका सपोर्ट कर रहा है किसी किसी कंपनी में तो काफ़ी चीप है और काफ़ी फास्ट है, तो यस यू कैन गो विद ईमेल्स आल्सो। फेसबुक, इंस्टाग्राम थोड़ा हैवी पड़ता है ऑन द इंटरनेट बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो हम कितनी बार अवॉइड भी करते हैं। बाकी लाइफ ऑन बोर्ड, यस इट इज टफ एज इन की इट्स नॉट लाइक कि आप पे कोई टॉर्चर होता है, इट्स जस्ट दैट यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम द फैमिली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, स्पेशली अगर आप। सो आई होप कि मैंने आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, एंड यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन whether to join merchant navy or not to join, and either ways I hope I have done my part, so thank you.